konnichiwa minasan, वेलकम बैक टू जापानीज कक्षा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये वीडियो देखने से पहले ये कहना चाहूंगी कि आई होप आपने इसके पहले यानी 11 चैप्टर तक के सारे वीडियोस कंप्लीट किए हैं। उसके बाद ही आप अगर ये वीडियो शुरू करेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज के चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आज के चैप्टर में हम ऐसा क्या पढ़ने वाले? आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस। हिंदी में बोले तो कंपैरिजन मतलब तुलना। जब भी हम कोई दो वस्तुओं की विशेषताओं के बारे में कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो आज के सेंटेंसेस उन्हीं ग्रामर पैटर्न्स के ऊपर रहेंगे। सो चलिए बढ़ते हैं अपने 12th नंबर चैप्टर। तो फर्स्ट सेंटेंस पैटर्न है एनवन वा एन टू योरी एडजेक्टिव देस। एनवन वा एन टू योरी एडजेक्टिव देस। अब आप काफी सारी जापानीज समझते हैं, तो चलो इसको एकदम अच्छे से समझते हैं। एनवन नाउन है, ठीक है। एनवन जो है उसके बारे में वा लगा है पार्टिकल, मतलब एनवन के बारे में बात करें, एनवन वा, ठीक है। फिर एन2 वो सेकेंड नाउन है, ठीक है। तो एन1 वा एन2 एंड देन योरी। योरी का मतलब निकालते हैं तो देन, और कंपेयर करते हैं तो ये या ये चीज से। तो जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो योरी लगेगा। योरी को इंग्लिश में हम देन बता सकते हैं और हिंदी में अगर बोलेंगे तो से, ठीक है। तो एन1 वा एन2 योरी एडजेक्टिव देस। एडजेक्टिव आपको पता है, ये टॉपिक पहले हो चुका है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है एन1 जो है वो एन2 से एडजेक्टिव है। अब इसको और अच्छे समझने के लिए हम एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, क्यो वा किनो योरी। क्यो वा किनो योरी आत्सुई देस। क्यो वा किनो योरी आत्सुई देस मतलब होता है क्यों, मतलब होता है आज। आज के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए वा। तो आज किनो योरी मतलब कल से, ठीक है। किनो योरी आज, कल से। फिर एडजेक्टिव क्या यूज किया है हमने? आत्सुई। तो आज कल से ज्यादा गर्म है। आज कल से ज्यादा गर्म है। तो हमने किन दो चीजों को कंपेयर किया? आज को और कल को, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल जो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे वो है कांजी वा हिरागाना या काताकाना योरी मुजुकाशी देस। तो इसका मतलब ये है कि कांजी जो है वो हिरागाना और काताकाना से मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इसमें जो या यूज हुआ है, आई होप आपको याद है कि हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा था कि या एज अ सेपरेटर यूज होता है। चलिए आप भी अपने सेंटेंसेस योरी को यूज करके बनाकर देखिए। नेक्स्ट, अगर मुझे पूछना है क्वेश्चन कि N1 और N2 में से कौन सा अच्छा है, तो उसी के लिए है ये नेक्स्ट पैटर्न। N1 तो N2 तो दोचिरागा एडजेक्टिव देस का। N1 तो N2 तो दोचिरागा एडजेक्टिव देस का। तो ये क्या हो गया है कि N1 और N2 में से कौन सा ज्यादा एडजेक्टिव है, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आप क्या सिलेक्ट करोगे? तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे चॉइस दी है। N1 भी आंसर हो सकता है, N2 भी आंसर हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द पर्सन क्या आंसर करना चाहता है। तो क्वेश्चन करने वाले ने एक चॉइस रख दी है, तो इसका आंसर आप दे सकते हो N1 नो होगा, और अगर N2 आंसर है तो N2 नो होगा एडजेक्टिव देस और N2 नो होगा ई देस। तो इसी का आंसर आप दे सकते हो N1 या फिर N2, जो भी आपका आंसर है, नो होगा एडजेक्टिव देस। तो मतलब N1 या N2 बेटर है, जो भी आपका आंसर है, ठीक है। मेक अ चॉइस N1 और N2 के बीच में एंड देन आंसर इट एज कि ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। नो होगा ई देस का मतलब होता है कि इट इज बेटर देन, ठीक है। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो स्पोर्ट्स है, सक्का और याक्यू। सक्का तो याक्यू तो दोचिरागा ओमोशिरोई देस का। दोचिरागा ओमोशिरोई देस का, ठीक है। तो सक्का और याक्यू में से कौन सा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तो मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। आंसर करने वाला क्या बोल सकता है? या तो उसको सक्का अगर पसंद है तो वो बोलेगा सक्का न होगा ओमोशिरोई देस, ठीक है। सक्का न होगा ओमोशिरोई देस, लाइक सक्का ज्यादा बेटर है। अगर आपका आंसर है याक्यू तो आप बोल दोगे याक्यू न होगा ओमोशिरोई देस, याक्यू न होगा ओमोशिरोई देस।
इस तरह से आप भी अपने एग्जाम्पल बनाइए। तो अभी तक हमने जो सेंटेंस पैटर्न पढ़े हैं उसमें हम एक दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करके कौन सा ज्यादा बेटर है अभी इस पे फोकस किया। लेकिन अगर आपको पूछना है कि इन सब चीजों में से सबसे बेस्ट क्या है, तो बेस्ट को कहते हैं इचिबान। तो आइए हम सीखते हैं कि सबसे बेस्ट चॉइस के लिए हम किस तरह से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस पैटर्न है N1 नो नाका दे। जितने भी हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, नानी, दोको, इत्सु, दोरे गा इचिबान एडजेक्टिव देस। ठीक है, तो ये हर टाइप की इच्छी क्वेश्चन में आप किसी भी कैटेगरी में से बेस्ट अगर पूछना चाहते हैं तो आप ये सेंटेंस पैटर्न यूज कर सकते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंदो र्योरिनो नाका दे नानी गा इचिबान ओइशी देस का मतलब इंडियन फूड में सबसे ज्यादा टेस्टी क्या है। तो अगर आपको समोसा पसंद है तो आप बोल सकते हो समोसा देस। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डोसा गा इचिबान ओइशी देस। जो भी आपको पसंद है आप उसका नाम बोल के देश बोल सकते हो, या फिर आप पूरा सेंटेंस बोल सकते हो नानी नानी गा इचिबान ओइशी देस। दोस्त और जो डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने नोट पुट करिए और मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता।